स्टूडेंट ऑफ द ईयर के वक्त मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि बिहेवियर कैसे होना चाहिए, फर्स्ट फिल्म ऑब्वियसली, बट आई थिंक आफ्टर दैट लगातार मैं अपना बिहेवियर सेम ही रख रहा हूँ। वरुण, सबसे पहला सवाल है, इंडस्ट्री में आपका रुझान कब हुआ कि फिल्मों में यार मुझे आना ही आना है? तो ये कब माइंड सेट हुआ कि यार मैं फिल्म में आऊँगा? फिल्मों में आना है, आई थिंक जब 8 या 9 साल का था तभी सोच लिया था कि फिल्मों में आना है, पर किस तरीके से आना है, कौन से फिल्म करने हैं, आऊँगा या नहीं आऊँगा वो नहीं ठाना था। बट आई थिंक व्हेन आई वाज 16, जब मैं नॉटिंघम में था, इंडिया को छोड़ के बाहर गया था पढ़ने के लिए, तब मुझे ऑब्वियसली इंडिया की बहुत याद आती थी, फिल्मों की बहुत याद आती थी। तब मैंने ठाना था कि मैं करूँगा तो हिंदी फिल्म्स में आना है, तो मतलब वापस आके वही ट्राई करूँगा फिर मैं। किन फिल्मों से आप काफी प्रेरित रहते थे एक्सेप्ट चीची भैया एंड बाकी लोगों? एक्चुअली अभी जो हम लोग ने मामी में किया उसके बारे में ही किया था, सो आई गिव देम 5 फिल्म्स व्हिच इम्पैक्टेड मी। तो एक तो गाइड देव साहब की, देन देयर वाज अंदाज अपना अपना, देन लायन किंग, स्वर्ग एंड अमेरिकन साइको क्रिश्चियन बेल। ऐसे तो बहुत फिल्म है, दिल चाहता है, द डोज है ऑलिवर स्टोन की, जिम मॉरिसन की लाइफ के बारे में। सो देयर लॉट ऑफ फिल्म्स आई थिंक दैट हैव इम्पैक्टेड मी ओवर चाइल्डहुड। बट वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई डिड से इज दैट आई थिंक फॉर एवरी चाइल्ड, जब हम लोग बच्चे होते थे तो पहली चीज जो हमें इम्पैक्ट करती है वो है कार्टून्स, आई थिंक। तो मैं भी वही, आई मीन एवरीवन हैज सीन कार्टून, सब लोग टॉम एंड जेरी सब लोग ने देखा है। जब मैं छोटा था तो स्वॉट कैट आता था या जॉनी ब्रावो आते थे, तो उस वक्त पे वो देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था। एंड आई वुड थिंक कि यार ये कैसे कैरेक्टर्स है, ये क्या कर रहे हैं। एंड आई थिंक वो जो इनहिबिशंस होते हैं जो एक कलाकार में होने नहीं चाहिए, वो उतार के फेंक दिए मैंने कार्टून्स देखने के बाद। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आई थिंक पूरी जो प्रेस है, फिल्म फ्रेटर्निटी है, वो आपसे इतनी इंस्पायर्ड है, आप छुपो मत। आप लगातार, मतलब आप जो हो 3 साल से, जब से मैंने डेब्यू किया आपने भी डेब्यू किया है, मेरे को लग रहा है आप छोड़ते नहीं हो। मतलब आपका मतलब जो पकड़ के रखा है आपने। आप अरुण हो, मेरे को पता है, मैं बहुत। वरुण, अपने करियर को अगर आप देखते हो, अपने करियर, सॉरी मैं इनका कंप्लीट, सॉरी क्या बोल रहा था मैं? मतलब वो लोग फील करने देते नहीं है ज्यादा। वरुण, मैं ज्यादा कुछ नहीं फील करता हूँ। जो फील करने देते फील करता हूँ, जो नहीं बोलते नहीं करता हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं, मतलब अच्छा ही लगता है। अभी माय फिल्म्स हैव डन वेल, सो ऑब्वियसली लोग मुझे थोड़ा दूसरी अंदाज में देखते हैं, मिलते भी डिफरेंट अंदाज में, बट आई एम द सेम ओनली। मतलब कुछ आई डोंट नो हाउ टू बिहेव, मतलब मुझे पता नहीं है कि अगर आपके फिल्म्स अच्छे करते हैं तो आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, अगर बुरे करते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहते हैं। आई एम ट्राइंग टू बिहेव द सेम ओनली। आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर के वक्त मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि बिहेवियर कैसे होना चाहिए, फर्स्ट फिल्म ऑब्वियसली, बट आई थिंक आफ्टर दैट लगातार मैं अपना बिहेवियर सेम ही रख रहा हूँ। वरुण, अभी अपने, अगर आप करियर को देखते हो अपने, तो आपकी कौन सी ऐसी मूवी है जिससे आपको लगता है यू हैव रीइन्वेंटेड योरसेल्फ, और मूवी दैट हैज चेंज्ड योर लाइफ? Definitely, I think Badlapur would be that film that changed my life, and I always say this. I'm very thankful to all of you all also, क्योंकि आप लोगों ने बहुत support किया उस film को. So you all are a big part to make that film a big hit. But besides Badlapur, I think ABCD2 भी जो हाल ही में आई थी, I worked with so many new guys who are doing so well on TV now also. So I feel very proud कि मेरा association रहा उन लोगों के साथ. हर फिल्म मुझे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर लेती है और एक चेंज लाती है मुझ में। तो दिलवाले के बाद भी थोड़ा बहुत चेंज आया है मुझ में, अभी डिशुम करूँगा तो वो भी एक चेंज लाएगा। I don't know if it's right or wrong. I think it's a very, as a viewer, I feel it's a very exciting time for cinema goers. अगर आपको फिल्म देखनी है, उसी दिन पे 2 बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है, तो बहुत एक्साइटिंग चीज हो जाती है। Oh, I can go see this one, oh, I can go and see that one, in that sense. But having said that, हम लोग ने बहुत मेहनत की है दिलवाले पे. We've not left any stone unturned. Rohit Shetty has been working day and night to make sure that we get you all the best film possible. बहुत ही बड़ी फिल्म है. You can expect everything that you need to expect from this film,
and it'll still hopefully surpass your expectations. And I think the whole idea behind the film is to just make a good film that everyone enjoys this Christmas. Hi Varun. Hi Varun. Box office wise, I don't. I mean, I guess little bit. I guess both could be affected by that matter. But I think हमारे फिल्म का नाम ही दिलवाले है, so हम लोग कोशिश करें कि हम लोगों के दिलों में एक जगह बना ले पहले. So I'm actually not that worried about दिलवाले because शाहरुख खान है फिल्म में, so I don't think I'm that worried on that. Hi Arun. Can you share something about him that one doesn't know? Something that someone doesn't know. That besides obviously the filmmaking and everything. Okay, one thing that probably for every budding actor would be interested in this. So हम लोग हमेशा फिल्में में देखते हैं कि जब हीरो को चोट लगता है तो खून, they put that blood. तो the blood that most actors use is bad. The blood that he uses, शाहरुख खान का जो खून है जो वो लोग यूज करते हैं, वो असल में it looks like real blood कि किसी के खून से बन के बना है. It's so detailed and so real. I think that's why he's one hero I think who bleeds very well on screen. And there's a technique to this which he's taught me. And उनके जो खून का बॉटल है मेरे पास है. कृष्णा है क्या तुम्हारे पास अभी? हाँ है. देना मत किसी को. So I've got that bottle and I've written SRK's blood. And that's something that I will not use myself also. I'll keep that as a memory. And there's a technique to the way he bleeds, and he showed me that. So I think that's one thing that I guess a lot of people don't know. Another thing is that if he's an outstanding father. I've never met a father like him. He just goes weak in his knees when it's related. Like, I hope that one day if I become a father, I can be as good a father as he is. Being as busy as he is, he'll still go out of his way to make time for his children, which is commendable, I think. I had most definitely played with him, and I think he's very fond of me. But I will not talk much about him because I know Shah Rukh sir has been warned by Gauri ma'am not to talk about Abram. So मैं तो बात ही नहीं करना चाहिए मुझे. हाय वरुण. यहाँ पे सब डायरेक्टर्स अभी जो है सब फिल्म मेकिंग को एज अ मनी मेकिंग करियर में जानते हैं. कौन से डायरेक्टर? बहुत सारे डायरेक्टर्स, एक्शन जैक्सन, सिंग इज ब्लिंग, ये सब नॉर्मल मूवीज है, मगर बोले इन लोग ने, ऐसा बोला है लोग ने, सब बनाते वैसे ही है. मैं अच्छा, मैनी फिल्म डायरेक्टर से मैंने अभी बात की है 2 दिन में, जो कि इंटेलिजेंट सिनेमा बनाते हैं, आर्टिस्टिक, बट उनकी वैल्यू नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए. डिस्ट्रीब्यूटर उनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे, यही मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. मेरे से क्यों पूछ रहे हो? आम जनता से पूछो ना, जो जाके पिक्चरें देखते हैं. नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ. एक आर्ट डायरेक्टर के लिए एक एक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है? जैसे बल्लापुर आपने की है, तो बाकी सारे डायरेक्टर्स क्या इस वे में कब सोचना स्टार्ट करेंगे? See, honestly, I think it's actor to actor and director to director. Eventually, the most important, I think it's very wrong कि हम लोग बोलते हैं कि जो commercial films बनाते हैं वो मतलब they're making films for the wrong reason or to only make money, or people who are making intelligent films are making it for the right reason. Because I think like मैंने हाल ही में तितली देखी, and I'll say it, I think it's most brilliant film I've seen recently. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई. फॉर्मूला मूवीज है, तो उसके आगे एक्टर्स कब ये स्टेप लेंगे, कब ये बियॉन्ड थिंकिंग होगी? Unlike we look forward to the West कि हम लोग को वहाँ जाना है, हॉलीवुड तक पहुँचना है, to a new dimension. I think जो फिल्में चलती है वो ऑडियंस चलाती है. जैसे हाल ही में प्यार का पंचनामा 2 has really worked. It's a A-rated film, but it's gone on to do such amazing business with 3 of these boys and the director, and I've heard it's a very good film also. तो ऑडियंस ने चलाई उस फिल्म को. पहले तो हम लोग बोलते थे कि ये फिल्म भी क्यों चलेगी, सब नए हैं, बट चल गई. ऑडियंस ने चलाई. ऑडियंस को तो आप वही दिखाएंगे ना जो ऑडियंस देखेगी. नहीं, अरे चोके नो प्रॉब्लम. नहीं, अरे नहीं, आप बोलो. बोलो, टेंशन मत. सिंपल यही बोलना चाहता हूँ, ऑडियंस को तो जो आप दिखाएंगे वही दिखाएंगे. करेक्ट. और जनरली यहाँ पे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, आपको लग रहा है कि ऐसे ज्यादा इंटेलिजेंट फिल्म्स बन रही नहीं है या फिर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है. जैसे क्योंकि 2 दिन में मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट डायरेक्टर से बात की है, बट अच्छा बोल दो बेचारे को बोलने दो. बहुत दबा हुआ है, उसको बोलना है. बोल से डोंट फील बैड. बहुत सारे इंटेलिजेंट डायरेक्टर्स से बात की है जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन में फिल्म्स है, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है. दे वांट टू मेक अ आर्ट सिनेमा, बट उसके लिए ना कोई इंस्टीट्यूशन ना कोई जगह है. जैसे हॉलीवुड में आप देखेंगे फिल्म रायट, बहुत सारे डायरेक्टर्स के लिए स्पेस है, स्क्रीन स्पेस के लिए बुक्स है. ऑनेस्टली आई फील फॉर दीज फिल्म मेकर्स द फिल्म्स आर मेड, लाइक जैसे हाल ही में कन्नू बेल की तितली लगी. सो आई फील इट्स नॉट ओनली एक्टर्स. आई थिंक
मैं आपको भी कह सकता हूँ कि आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, आपको भी उनके बारे में ज्यादा लिखना चाहिए. लाइक आई वेंट एंड सॉ तितली, मेरे को बहुत पिक्चर पसंद आई है, मैंने काफी जगहों पे बोला है. आई थिंक आयुष्मान ने भी देखी थी, उसको भी पसंद आई. तो आई थिंक एज अदर एक्टर्स हु आर नॉट इन दोस फिल्म्स वी कैन डू दैट. बट अभी जैसे मैं दिलवाले कर रहा हूँ, मेरे को जेन्युइनली दिलवाले की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई, मुझे जेन्युइनली वो रोल बहुत पसंद आया. अभी उसमें गाड़ी उड़ रही है, वो लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं क्यों, उड़ रही है तो उड़ाएंगे लोग. क्वेश्चन आपसे इसलिए क्योंकि आप Because I did a बदलापुर. प्रमोट करते हैं इन बदलापुर. Varun, आई गेट योर पॉइंट. Varun, Shahrukh has everything. What is that one thing that you would like to give him? What is the one thing that I would like to gift him on his birthday? There's not much that you can gift him, like you said, because he has everything. But I think the one thing that I would like to gift him on his birthday is that I know कि वो PlayStation के बहुत बड़े fan है, तो PlayStation 4 हम लोग खेलते हैं, so जब PlayStation 5 आएगी बाहर तो मैं वो gift कर दूंगा उनको. Varun, Shah Rukh and Kajol are considered to be one of the greatest pairs in Bollywood. Having seen them in action, what do you think is so special about their chemistry that no other pairs have been able to achieve? I don't know, you know, they just have this kind of chemistry or aura around them that you feel like two people in love have, or two people who've been in love for so many years have. And both are extremely unique and amazing in their own way. They just bring that electricity, that chemistry, I think, on the set, where when they are standing in the same frame especially, it just happens. It's like putting on a light in a room. अपने आप हो जाता है. Also, recently a survey revealed that perhaps Ranbir and Deepika could become the next Shah Rukh Kajol jodi. What do you see? How do you see it? I have no idea about the survey and stuff like that. I guess that I don't know, each one to themselves. Ranbir and Deepika are the Ranbir and Deepika of this generation, I'd say. And मेरे को लगा तालियां बज गई, ठीक है. Ranbir and Deepika. Ranbir and Deepika are the Ranbir and Deepika of the generation, and so on and so forth. I think each one has to be themselves. Well, Varun, talking about your next film, Dishoom, unfortunately your co-actor John had faced an injury, and because of which the shooting had to be stopped. So, did you face any difficulty regarding the dates? Like, actually, it became easier for me because I was 60 days in Hyderabad, and I was flying directly to Abu Dhabi for that shoot. So now, because of John's injury, I've got some time in between. So I'll finish my dubbing and all for Dilwale, and then we are going to shoot for Dishoom from the 12th of November in Bombay, but no action stuff, little easy stuff. And when John's fully healed, then we'll go back and start beating up people together. Varun, you know, you've directed a short film where during We your should not talk stint- about this. No, The but I wrong- want to ask you Why? something about it. There was a clipping sometime back when it was uploaded by Arjun himself. So you've spoken about your inspirations, you know, regarding films, actors, directors. So during directing that film, did any of those inspiration come into mind, or it was just everything on your own? मैं बहुत भिखारी डायरेक्टर था उस वक्त पे. मुझे कुछ 500 रुपए मिले थे वो फिल्म बनाने के लिए, और एक मारुति 800 जो हम लोग ने किसी दोस्त से ली थी. एंड खाली मेरे पास एक बहुत बड़ा एक्टर था, अर्जुन कपूर, जो अर्जुन कपूर था भी नहीं उस वक्त पे. तो हम लोग बस ऐसे रोड पे भाग रहे थे और वी ट्राई टू मेक द फिल्म. I don't know, yeah. Maybe I'll make a film or I'll make something later on. I don't expect it to be something normal. You intend to direct in future? I don't. This will become a headline or something. I don't intend to do anything. I intend to only act. I love all my directors. Thank you. Yeah. No, I'm actually very excited to see Arjun. I think वो बहुत अच्छा करने वाले हैं, and खतरों के साथ तो वो खेलते हैं रोज. अभी आएंगे इधर तो बहुत भारी आवाज में बात करेंगे आप सबके साथ. बट मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. इनफैक्ट आज रात को हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो उनको पूछना कि आप हैलोवीन के लिए किसके साथ जा रहे हो और किन किन लड़कियों को बाहर लेके जा रहे हो. अर्जुन